जय मसीह के दोस्तों, आज हम देखेंगे पश्चाताप के बारे। पढ़ें प्रेरितों 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। उन्होंने कहा, वे सभी जो मसीह के राज्य की प्रजा बनेंगे विश्वास और पश्चाताप का प्रमाण देंगे। इनके जीवन में दया, ईमानदारी और निष्ठा देखने को मिलेंगी। वे ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे और उनकी भेंट परमेश्वर के पास लाएंगे। वे असहायों की रक्षा करेंगे और सदाचार और करुणा का उदाहरण देंगे। तो मसीह के अनुयायी पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण देंगे। दैनिक जीवन में न्याय, दया और ईश्वर प्रेम देखने को मिलेगा, अन्यथा वे उस भूसी के समान हैं जो आग में डाल दी जाती है। पश्चाताप क्या है? सवाल 1, पश्चाताप शब्द का क्या अर्थ है? वेबस्टर के अनुसार पश्चाताप पिछले आचरण के लिए पश्चाताप या खेद प्रकट करना, प्रायश्चित पापों या गलती के लिए दुख प्रकट करना। कोई भी पश्चाताप वास्तविक नहीं है जो सुधार का काम ना करता हो। मसीह की धार्मिकता अस्वीकृत और ना छोड़े गए पाप को ढकने के लिए कोई आवरण नहीं है। यह जीवन का एक सिद्धांत है जो चरित्र को बदलता है और आचरण को नियंत्रित करता है। ईश्वर के लिए पवित्रता पूर्णता है। यह स्वार्थ के सिद्धांतों के वास के लिए हृदय और जीवन का संपूर्ण समर्पण है। पश्चाताप में पाप के लिए दुख और उससे मुंह मोड़ना शामिल है। हम पाप को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उसकी पापपूर्णता को ना देख लें। जब तक हम हृदय से इससे विमुख नहीं हो जाते, तब तक जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। पश्चाताप स्वयं से मसीह की ओर मुड़ना है, और जब तक हम मसीह को प्राप्त करते हैं ताकि विश्वास के माध्यम से वह हम में अपना जीवन जी सके, तो अच्छे कार्य प्रकट होंगे। पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ना। सवाल 2, यहेजकेल पश्चाताप के साथ साथ किस बात पर जोर देता है? पढ़ें एजेकिएल 18:30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। तो दोस्तों, यहेजकेल पश्चाताप के साथ साथ अपने अपराधों को छोड़ने को कहता है। सवाल 3, परमेश्वर ने हर जगह सभी मनुष्यों को पश्चाताप करने की आज्ञा क्यों दी है? पढ़ें प्रेरितों 17:30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों का मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्यों के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है मरे हुओं में से जिला कर। यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सवाल 4, परमेश्वर ने कितने लोगों को पश्चाताप करने और बचाने चाहता है? पढ़ें 1 तिमुथी 2:4 और 2 पतरस 3:9। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। 2 पतरस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। सवाल 5, पश्चाताप और पाप की क्षमा कौन देता है? पढ़ें प्रेरितों 5:30 और 31। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान करे। पश्चाताप और पाप की क्षमा यीशु मसीह देता है। यह वह गुण है जो मसीह से निकलता है। हम मसीह की आत्मा के बिना विवेक को जागृत करने के लिए पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, जितना हमें मसीह के बिना क्षमा किया जा सकता है। यह सच है कि मनुष्य कभी कभी अपने पापपूर्ण तरीकों से शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वे मसीह की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जब भी वे सही करने की सच्ची इच्छा से सुधार करने का प्रयास करते हैं, तो यह मसीह की शक्ति है जो उन्हें खींच रही है।
सवाल 6, यीशु के पास आने से पहले क्या हमें पश्चाताप करने चाहिए? बाइबल यह नहीं सिखाती कि पापी को मसीह के निमंत्रण पर ध्यान देने से पहले पश्चाताप करना चाहिए। मत्ती 11:28 कहती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सवाल 7, लाउदिकिया के लोगों के प्रति मसीह के प्रेम के कारण उसने उन्हें क्या संदेश भेजा? पढ़ें प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिनसे प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और तड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। सवाल 8, परमेश्वर को देखने के बाद अय्यूब ने क्या किया? पढ़ें अय्यूब 42:5 और 6। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर को देखने के बाद अय्यूब को अपने ऊपर घृणा आती है और वह धूलि और राख में पश्चाताप करता है। सवाल 9, पवित्र आत्मा ने पिंतीकुस्त के दिन पतरस के उपदेश सुनने वालों को दोषी ठहराया और उनसे चिल्लाकर कहवाया कि हम क्या करें? प्रेरितों 2:37। पतरस का उत्तर क्या था? पढ़ें प्रेरितों 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सवाल 10, पापों का नाश होने से पहले क्या होता है? पढ़ें प्रेरितों 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। दोस्तों, पापों का नाश होने से पहले मन फिराना और लौट आना होता है। परमेश्वर आप सबों का आशीष करे। आमीन।